नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं संचल राजपूत। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के हितों पर एक बार फिर किया कुठाराघात, कहा कॉमरेड ओम प्रकाश। टीआईटी कॉलेज में जिला स्तरीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। सामाजिक समरसता के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, कहा राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा। 3.5 करोड़ से होगा जिम खाना क्लब का बकाया कार्य पूरा, टेंडर हुआ जारी। त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ने निकाली कलश यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। सरकार द्वारा घोषित गुरुग्राम नगर निगम की चेयरपर्सन सीट पिछड़े वर्ग की बजाय दूसरे वर्ग को दिए जाने के विरोध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले पिछड़ा वर्ग से जुड़े विभिन्न संगठनों ने विरोध जताया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रवक्ता गणेशीलाल वर्मा के नेतृत्व में चिड़ियाघर रोड से प्रदर्शन की शुरुआत हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचे। उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा के मुख्य सचिव व चुनाव आयुक्त के नाम मांग पत्र सौंपते हुए इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर पिछड़ा वर्ग के साथ कुठाराघात करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति, जन संघर्ष समिति के कॉमरेड ओम प्रकाश, अंबेडकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष दलबीर उमरा ने कहा कि गुरुग्राम नगर निगम में चेयरपर्सन पद के लिए भाजपा सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग की सीट घोषित की गई थी, लेकिन सरकार ने अपने ही वायदे से मुकरते हुए पिछड़ा वर्ग की सीट को डकारने का काम किया है, जिसके चलते प्रदेश भर के पिछड़ा वर्ग के लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का काम करती है, लेकिन जब उनके हितों की बात आती है तो आंखें तरेर लेती है, जो कि पिछड़ा वर्ग को और भी अधिक राजनीतिक पिछड़ेपन की खाई में धकेल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सरकार द्वारा कई ऐसे अनुचित फैसले लिए गए जो कि पिछड़ा वर्ग के हित में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अब एक बार फिर से भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का परिचय दिया है। आज हमें ये जो नगर निगम के और नगर पालिका नगर परिषद के जो चुनाव होने जा रहे हैं, निगम में जो मेयर का पद है वो महिला बैकवर्ड क्लास ए के लिए आरक्षित है, लेकिन जो 2 उम्मीदवार उठाए गए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एक कांग्रेस द्वारा, वो दोनों महिलाएं जो उठी हैं वो महिलाएं सवर्ण कास्ट से हैं, उनके पति बैकवर्ड क्लास से। जबकि हमें ये मालूम है कि महिला अगर बैकवर्ड क्लास होती तभी वो एलिजिबल होती, तो वो एलिजिबल नहीं है। और 3-4 दिन हो गए ये बात चर्चा में भी आ गई कि भाई उनका नॉमिनेशन रद्द किया जाए। ये बैकवर्ड क्लास की महिला की आरक्षित सीट है और ये बैकवर्ड क्लास से ए को ही महिला को दी जाए। ये जो भाजपा सरकार है, विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, जो बैकवर्ड क्लास के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बामड़ा गांव में एक सरपंच का पद था इस बार, और वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित था। एक जाट बिरादरी के किसान ने शेड्यूल्ड कास्ट से शादी की है तो वो एलिजिबल थी, वो सरपंच बन गई। लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि महिलाएं सवर्ण कास्ट से हैं और उनके पति बैकवर्ड क्लास से हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। उनके नॉमिनेशन को रद्द किया जाए, दोबारा चुनाव हो और बैकवर्ड महिला को ये जो है पद आरक्षित किया जाए। जैसा हमारे बड़े भाई कॉमरेड साहब ने बताया है, ये कानून के खिलाफ है और हम लगातार 4 दिन से जिन भी प्रशासनिक अधिकारियों ने मिली भगत करके उनके झूठे सर्टिफिकेट बनाए हैं, हम प्रशासन से मांग करते हैं। और खास करके हम नायब सिंह सैनी जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनसे मांग करते हैं कि आप तो पिछड़ा वर्ग के हितैषी होने के दम पे ही मतलब हरियाणा के अंदर आप सरकार बनाने में कामयाब हुए, पिछड़ा वर्ग ने आपका साथ दिया और आप ही आज पिछड़ा वर्ग की गर्दन पे छुरी चला रहे हो। पूरे हरियाणा में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव 2 मार्च को होने जा रहे हैं। इसमें हरियाणा सरकार ने हर शहर में रिजर्व सीटें घोषित की हैं कि ये सीटें एससी के लिए हैं, ये सीटें बीसी के लिए हैं और ये सीटें जनरल के लिए। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है कि गुड़गांव में जो मेयर की सीट है वो ओबीसी ए कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है।
और वहाँ पर जो उम्मीदवार है वो महिला की सीट है, जो उम्मीदवार है वो बाई कास्ट पंजाबी है और जन्म से जाति काउंट की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो आदमी जिस जाति में रहेगा वो उस जाति में ही मरेगा, जाति उसकी चेंज नहीं हो सकती और बाई बर्थ उसकी जाति ट्रीट की जाएगी। और उसकी जो मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज हुई है, वो बाई कास्ट नाई है व्यक्ति, लेकिन उसकी जाति को चेंज नहीं किया जा सकता। और जिन लोगों ने उसको चेंज किया है, पहले तो उस औरत का जो घरवाला है उसने फ्रॉड किया है क्योंकि जाति को छिपाया है। उसके बाद वहाँ के जो पार्षद हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन किया है उसने छिपाया है। फिर वहाँ के तहसीलदार ने उसका जो सर्टिफिकेट बनाया है ओबीसी कैटेगरी ए का, वो गलत है। टीआईटीएस के प्रबंधन अध्ययन विभाग द्वारा उद्यमिता जागरूकता अभियान की शुरुआत मां शारदा के चरणों में पुष्पार्पण तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर एमएसएमई करनाल के डायरेक्टर दीपक मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में तथा शांतनु आईरीड गुरुग्राम से विशिष्ट अतिथि, शैलेंद्र जैन उद्योग एवं व्यापार मंडल भिवानी गेस्ट ऑफ ऑनर तथा सक्षम जैन उपस्थित रहे। डॉक्टर अजय शर्मा ने 2 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई और आशा की कि इस कार्यक्रम के पूरा होने पर इच्छुक छात्र अपने स्वप्न को साकार करने का हौसला कर सकेंगे। टीआईटीएस कॉलेज के उद्यमिता जागरूकता अभियान कार्यक्रम में कपिल मित्तल प्रबंधक एमएसएमई करनाल ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे औद्योगिक विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग करने वाली योजनाओं, विशेषकर कृषि से जुड़े हुए लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए के बारे में समझाया। गुरुग्राम से पहुंचे शांतनु ने इंडस्ट्रीज से एमओयू कैसे किया जाए जिससे समय समय पर छात्रों को फैक्ट्री में भेजकर जानकारी दी जा सके और इंडस्ट्री भी युवाओं की क्षमताओं का उपयोग कर सके। शैलेंद्र जैन ने बिजनेस में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। विकास अग्रवाल एवं आलोक सिंह ने अपने उद्योगों में छात्रों को विजिट कराने एवं इंटर्नशिप के लिए वादा किया। डॉक्टर चारुमणि ने सभी अतिथियों का आभार जताया। वहीं कार्यक्रम में राजकीय कॉलेज तोशाम, राजकीय कॉलेज भिवानी तथा राजीव गांधी महिला कॉलेज भिवानी के विद्यार्थियों ने भाग लिया। नमस्कार, मेरा नाम है शांतनु और मैं आईरीड एकेडमी से हूँ। गुरुग्राम से हम आए हैं और हम टीआईटी कॉलेज में हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये इसके बारे में है कि अभी आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है ये काफ़ी बढ़ती जा रही है। हम एक नया आयाम देना चाहते हैं बच्चों को, जिसमें वो रियल एस्टेट के बारे में जानकारी लेंगे। रियल एस्टेट के बारे में उनको अच्छे से पता चलेगा, वो जान पाएंगे कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट कर रही हैं। स्पेशली आपने देखा होगा गुरुग्राम में हज़ारों करोड़ों इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, फॉरेन कंट्रीज से। और उसमें हम चाहते हैं कि बच्चे इन्वॉल्व हुए, अपने स्किल सेट को यूज़ करें, अपना नॉलेज लगाएं और उस क्षमता में आए जिसमें असली ग्रोथ मिल सके उनको। टीआईटी कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट टीआईटीएस कॉलेज में ये 2 दिवसीय 27-28 फरवरी को ये डिस्ट्रिक्ट लेवल अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने बच्चों में कैसे जागरूकता पैदा करें कि वो अपना खुद का रोजगार स्टार्ट कर सकें और खुद पर सेल्फ रिलायंट बन सके। इस कैंप में लगभग 200 से अधिक विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर उत्साह लिया है और उनका जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। ये जो कैंप का आयोजन है ये हमारे डायरेक्टर सर की एबल गाइडेंस में किया जा रहा है। हमारे डायरेक्टर सर, जैसे कि हमारे पीएम मोदी जी कहते हैं कि बच्चों को सेल्फ रिलायंट बनाए और स्वरोजगार अपना उसको बच्चों को प्रेरित करें कि वो अपना खुद का रोजगार ओपन कर सके। तो उसी दिशा में हमारे डायरेक्टर सर ने हमें हमेशा ये मोटिवेशन दिया है कि अपने बच्चों में एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि आप आगे बढ़ो और अपना रोजगार स्टार्ट करो। माय नेम इज़ कमलदीप, बिजनेस हेड ऑफ आईरीड एकेडमी। जो ये एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम चल रहा है, इट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम टीआईटी कॉलेज जो भिवानी में है। और अगर हम बच्चों को रेगुलरली इन चीज़ों के लिए प्रमोट करते रहेंगे तो हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी ग्रो कर रही है, इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रही है ग्लोबली भी, और डेवलपमेंट्स काफ़ी बढ़ रही है। इफ़ वी आर प्रमोटिंग स्टूडेंट्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स तो फिर वो भी काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स और काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपनी लाइफ में ले सकते हैं। भिवानी नगर के स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित
अलंकरण एवं व्याख्यान कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, न्यायमूर्ति राजमोहन सिंह, सरोज सिंधु, हरिओम कौशिक, सेवानिवृत्त IAS RP सिंह, राजपूत प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सतीश चांगिया व अशोक बुवानीवाला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि हरियाणा के समाज में संस्कार से ही समरसता बसती है, हमारे रीति रिवाजों में ही समरसता है। कुछ वर्षों पहले अपने घरों के विवाह शादियों में हर प्रकार की जाति पाति से ऊपर उठकर सब सहयोग करते थे। भिवानी स्थापना महोत्सव में सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित अलंकरण एवं व्याख्यान कार्यक्रम में मंच के संस्थापक सदस्य जगत नारायण ने बताया कि भानी नाम की महिला राजा नीमपाल सिंह की पत्नी नहीं थी। इतिहास को कई जगहों पर गलत लिखा गया है। वहीं इस अवसर पर नगर की 5 विभूतियों की स्मृति में 5 विभूतियों को सम्मानित किया गया। स्वर्गीय नरेंद्र शर्मा की स्मृति में पूर्व सहायक नगर योजनाकार होशियार सिंह संभरवाल, चौधरी दरियाव सिंह ढिल्लों की स्मृति में कीर्ति चक्र प्राप्त कर्नल जोगेंद्र सिंह तंवर, ज्ञानचंद टुटेजा की स्मृति में डॉक्टर अनूप यादव और श्रीमती गिंदोड़ी देवी की स्मृति में अग्रवाल वैश्य समाज की जिला अध्यक्ष श्रीमती मनीषा बंसल को अलंकृत किया गया। वहीं स्वर्गीय वैद्य सत्यनारायण शर्मा की स्मृति में रवि धादीज के प्रतिनिधि जगदीश शर्मा को अलंकृत किया गया। बहुत अर्थतंत्र बहुत बड़ा यहाँ का था, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था ये। उस शहर के 650वें स्थापना दिवस के ऊपर यहाँ भिवाड़ी के सांस्कृतिक मंच ने आज का ये प्रोग्राम किया है। मुझे मुख्य अतिथि के तौर के ऊपर बुला के संस्थापकों ने सम्मानित किया। मैं इन सब का अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और यही कह सकते हैं कि हम जो मेरा विषय था सामाजिक समरसता, आज सबसे बड़ी विकट परिस्थितियाँ यही हैं कि छोटी सी बात के ऊपर मोहल्ले के अंदर झगड़े हो जाते हैं, परिवार में झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई के झगड़े हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, रिश्ते अपवित्र हो जाते हैं। उन सारी चीज़ों का पूरी तरह से मूल्यांकन जब हम करेंगे कि ये परिस्थितियाँ क्यों आई, तो उसका कारण यही है कि हमने अनाहक अपने आप को फॉरवर्ड बनाने की कोशिश की और अपनी सनातन संस्कृति से हम टूटते गए, अलग होते गए। आज हमारे संस्कारों को, अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। हमें पीछे लौटकर अपनी समृद्ध संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करें, माँ बाप के पास बैठें, उनकी कहानियाँ सुनें, उनकी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अपने घर के अंदर एक अच्छी लाइब्रेरी हो, हर घर के अंदर यज्ञ हो, उस प्राचीन परंपराओं से जुड़ेंगे तो हम वही एक जो समरस हरियाणा था, जिसमें सबसे बड़ी समरसता थी, उसको फिर वही रूप दे सकेंगे। आज मेरा मुख्य रूप से यही एक उद्बोधन रहा है। ये समय में, जैसे मैंने कहा अपने उद्बोधन में भी कहा था कि राजनीति ही परिस्थितियों का निर्धारण करती है। अब यहाँ क्योंकि हम सांस्कृतिक मंच पर में नहीं है, प्रेस के सामने बात कर रहे हैं, तो हरियाणा प्रदेश में क्या पूरे देश में ही कांग्रेस ने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी कि आज उसी का वही शिकार होगी, पूरे देश से वो साफ हो गए। मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया था कि जो राजनीति के शिखर के लोग हैं वही परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। हरियाणा में पहली बार जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर 2016 में 20,000 करोड़ की संपत्ति को स्वाह किया गया। भाई ने भाई की दुकान को जलाया, एक दूसरे के प्रति कटुता की रेखाएं खिंच गई। ये राजनीतिक लोगों ने उन परिस्थितियों का निर्माण किया। लेकिन उसके बाद जो हमारे मुख्यमंत्री आए अपने मनोहर लाल जी, उन्होंने कहा कि हम हरियाणवी एक के तंत्र के साथ सरकार को चलाएंगे और सबका साथ और सबका विकास को लेकर अपने सरकार का काम करेंगे। भिवानी नगर की स्थापना को 650 वर्ष हो चुके हैं। इस दृष्टि से सांस्कृतिक मंच के संरक्षक प्रख्यात साहित्यकार एवं पत्रकार डॉक्टर चंद्र तिरखा जी ने हमें ये सुझाव दिया था कि नगर की स्थापना महोत्सव मनाया करो। तो हम कई वर्षों से नगर की स्थापना का एक कार्यक्रम करते रहते हैं। इस दृष्टि से जो भिवानी नगर को जिन्होंने पाला पोसा है, समाज में जिनका अपना अवदान है, उनको भी हम सम्मानित करते हैं। उनको सम्मानित करने, भिवानी के नाम को उन्नत करने वाले लोगों को सम्मानित करते हैं। इस वर्ष हमने कीर्ति चक्र प्राप्त जो तेड़ा के हैं और उन्होंने
हमारे ये बोलेंगे उनका जीवन परिचय में 8 आतंकवादियों को उन्होंने ढेर किया था। इसके अतिरिक्त श्रीमती मनीषा बंसल, डॉक्टर अनूप यादव, श्री होशियार सिंह सब्बरवाल और रवि दादीज जो डानिक से हैं, प्रधानमंत्री औषधि जो जन औषधि योजना है उनके सीईओ हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री जगदीश शर्मा वहाँ दिल्ली से आए हुए हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। उनको सम्मानित करने में हमने 5 विभूतियों की स्मृति में सम्मानित कर रहे हैं। एक श्रीमान नरेंद्र शर्मा जी की स्मृति में होशियार सिंह सब्बरवाल, श्री ज्ञानचंद टुटेजा की स्मृति में डॉक्टर अनूप यादव, चौधरी दरियाव सिंह ढिल्लों की स्मृति में कर्नल जोगेंद्र सिंह और श्रीमती गिंदोड़ी देवी जी की स्मृति में श्रीमती मनीषा बंसल को सम्मानित किया जा रहा है। और सामाजिक समरसता की दृष्टि से हमने जो ये व्याख्यान किया था श्रीमान रामचंद्र जांगड़ा जी का, और भिवानी में पहली बार हमने करीब 150 घरों से दाल और चावल एकत्रित करके उसकी खिचड़ी बना करके भगवान राम को भोग लगाया जा रहा है। भिवानी के जिमखाना क्लब की निर्माणाधीन बिल्डिंग के अब भाग्य जागने वाले हैं। अब करीब 3.5 करोड़ रुपए से इस बिल्डिंग का बकाया निर्माण कार्य पूरा होगा। पार्षद संदीप यादव व सुभाष तंवर ने इस मामले को लेकर हुड्डा के कार्यकारी अभियंता से मुलाकात की थी, जिसके बाद अधिकारी ने जिमखाना क्लब के बकाया निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ 58 लाख रुपए का बजट जारी किया। बजट ही नहीं बल्कि कार्य पूरा करवाने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। नगर परिषद पार्षद संदीप यादव व पार्षद सुभाष तंवर ने हुड्डा के कार्यकारी अभियंता से मिलकर जिमखाना क्लब का अधूरा कार्य पूरा करवाए जाने की मांग की थी, जिस पर उक्त कार्य को पूरा करवाए जाने का बजट जारी कर दिया गया। बजट जारी होने के बाद अब टेंडर भी ऑनलाइन किया जा चुका है ताकि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो। पार्षद संदीप यादव व सुभाष तंवर ने बताया कि तकनीकी अड़चन से जिमखाना का निर्माण कार्य रुका हुआ था। इस बारे में पहले भी वो मिल चुके थे, लेकिन अब इसका बजट जारी कर दिया गया है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। हालांकि टेंडर खुलने के बाद कार्य शुरू होने में वक्त लगेगा, लेकिन अब अगले कुछ दिनों में काम शुरू होने की उम्मीद बन गई है। लोगों की समय समय पर डिमांड आ रही थी और लोगों की तरह तरह की बातें भी आ रही थी कि ये ढांचा खड़ा करके छोड़ दिया, जिमखाना क्लब का नाम करके छोड़ दिया, उद्घाटन करके छोड़ दिया है। ये ढांचा के लेकर के काफ़ी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और शिकायतें थी, और जहाँ तक थी उनकी शिकायतें बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि ये कबाड़ होने जा रहा था। और अब बीजेपी सरकार ने रियल में ही इसको अब अच्छा वो अलीजामा पहनाएगी इसको, क्योंकि जो इसके 3 करोड़ 40 लाख के आसपास की जो राशि अब मंजूर की है और उसका टेंडर लगा दिया गया है और मार्च में इसका टेंडर ओपन हो जाएगा। उसके बाद में जल्द ही शहर के लोगों को एक अच्छी सौगात मिलेगी, क्योंकि हम जिस भी शहर में जाते हैं लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों में ये जिमखाना क्लब हैं, लेकिन हमारे भिवानी शहर का एक दुर्भाग्य हो रखा था कि है ना, जो बनने की शुरुआत हुई अच्छा काम करने की एक सोच थी, लेकिन वो बीच में अधर में लटकी थी। लेकिन अब सरकार ने इसकी राशि मंजूर करके बड़ा एक अच्छा काम किया है और लोगों को इसके सुविधाओं का फ़ायदा उठा पाएंगे लोग। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी दिनों से वास्तव में ये बंद पड़ा था और ये खंडर होने जा रही थी बिल्डिंग, और जिसका अब हमने इसके लिए ना जनसंवाद भी लगाया था, सीएम जनसंवाद, और विधायक जी के माध्यम से भी और मंत्री जी अपने किरण चौधरी जी के माध्यम से भी और एमपी साहब के माध्यम से भी इसकी बार बार मांग की गई थी कि इसको जल्दी जल्दी ठीक कराया जाए। और सेक्टरवासी भी काफ़ी इस बात की वो उठाते थे कि बिल्डिंग बिल्कुल नष्ट होने जा रही है। तो अब इसका टेंडर लग गया है। 3 करोड़ 58 लाख 41,644 का सरकार ने इसका मंजूरी दे दी है और हुड्डा के माध्यम से ये टेंडर अलॉट कर दिया गया है। अभी लगभग 8 मार्च को ये खुल जाएगा टेंडर, किसी भी कंपनी के नाम जो भी इसके लिए होगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुद्रा कॉलोनी भिवानी में 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पार्षद मनीष गुरेजा ने शिव ध्वजारोहण और दीप प्रज्वलित किया। भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर बीके रजनी दीदी ने कहा कि जन्म मृत्यु और शरीर के बंधन से परे स्वयं इस भूमि पर अवतरित होने वाले स्वयंभू हैं, सर्व के कल्याणकारी हैं, वही शंकर आकारी हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिव्य भवन रुद्रा कॉलोनी की बीके रजनी दीदी ने बताया कि शिवरात्रि पर व्रत पूजा जैसे सभी कार्य दिन में होने के बावजूद भी नाम रात्रि लगाया जाता है, क्योंकि यह स्वयं निराकार शिव परमात्मा के कलयुग के अंत
और सतयुग आदि के संगम पर अवतरण का दिवस है। क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव इस कलयुग रूपी घोर रात्रि में अपने गीता में किए वादे को पूरा करने अवतरित होकर इस भ्रष्टाचारी, दुख दर्द और पाप की दुनिया को बदल श्रेष्ठाचारी, सुख शांति की पावन दुनिया बनाते हैं। इसीलिए इस महापर्व का नाम शिवरात्रि रखा गया है। इस दिन शिव भक्त शिवलिंग पर आग धतूरा चढ़ाते हैं, जिसका आध्यात्मिक रहस्य है कि हम अपनी बुराइयों और कमी कमजोरियों को शिव पर अर्पण करें। उन्होंने कहा कि भगवान शिव सदा ही सबके कल्याणकारी होने के कारण सदा शिव के नाम से जाने जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने इस अवसर पर नाटक के माध्यम से दिखाया कि कैसे शिव और शंकर एक नहीं अलग अलग हैं। जहां शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु हैं, वहीं शंकर को सदैव शिव का प्रतीक ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए दिखाया जाता है। ओम शांति। महाशिवरात्रि का आयोजन पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से किया जाता है। तो आज ब्रह्मा कुमारी रुद्रा कॉलोनी दिव्य भवन में भी शिवरात्रि का आयोजन भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया, क्योंकि कलश प्रतीक है पवित्रता का और जिम्मेवारी का। तो इसलिए परम पिता परमात्मा आकर के विश्व को परिवर्तन करने की जो जिम्मेवारी है वो हम आत्माओं को देता है। इसलिए ये जो कलश यात्रा है ये संदेश देती है कि हम सब खुद को बदलें, हम सब अपनी कमी कमजोरियों को शिव पर अर्पण करें, ताकि इस घर, ये परिवार, ये संसार सुंदर बन जाए। और सभी इस संसार को अगर स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हैं। और अब चलते चलते महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की डेट आधिकारिक तौर पर अनाउंस कर दी गई है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट भी सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले अब तक केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय नहीं हुई थी। महाशिवरात्रि के दिन उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के बाद तारीख तय कर दी गई। जानकारी दी गई है कि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को प्रातः 7 बजे खुलेंगे। इससे पहले 27 अप्रैल को भगवान भैरवनाथ जी की पूजा की जाएगी। पारंपरिक विधि पूर्वक बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी तय हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई की सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। वहीं इस साल 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधिवत रूप से खोले जाएंगे और 4 धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। अगर आप केदारनाथ सहित 4 धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपना पंजीकरण कराना जरूरी है। आप संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं। बता दें कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ धाम है। यहाँ भगवान भोलेनाथ 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने पांडवों को बैल के रूप में दर्शन दिए थे। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय ने करवाया था। वहीं 8वीं और 9वीं सदी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इस भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार निर्माण करवाया है। और अब चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के हितों पर एक बार फिर किया कुठाराघात, कहा कामरेड ओम प्रकाश। टीआईटी कॉलेज में जिला स्तरीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। सामाजिक समरसता के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, कहा राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा। 3.5 करोड़ से होगा जिम खाना क्लब का बकाया कार्य पूरा, टेंडर हुआ जारी। त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ने निकाली कलश यात्रा। और अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।